बेगम आप अकेले इफ्तारी कर लीजिए, हम नहीं आ पाएंगे। अरे बात समझने की कोशिश करें आप। अरे हमारी नई नई नौकरी लगी है अभी, अगर नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। देखिए जिद ना करें, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, कर लीजिए आप इफ्तारी। लगता है रमजान चल रहे हैं तुम लोगों के। जी मैडम। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम ड्यूटी के टाइम इतना चिल्ला चिल्ला करके बात करोगे। नहीं नहीं मैम साहब, हम बात तो कर रहे थे लेकिन गलती हो गई, हमें पता लग गया, हमें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। देखो गलती तो तुमसे हुई है और इसकी सजा भी तुम्हें बराबर मिलेगी। देखो राहुल, जब मैं इसको ऑफिस में बुलाऊं ना तो इसको अंदर भेज देना, ठीक है? ठीक है मैडम। तो मैं जब बुलाऊंगी तो अंदर आ जाना। अरे मैम साहब सुनिए तो। अबे ओए, तुझे पता नहीं है क्या, कंपनी के ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। यहाँ पे बैठकर चुपचाप फोन पे बात कर रहा है, दिमाग सही है तेरा? अबे गवार, तुझे इतना तो पता होना चाहिए ना कि ऑफिस आवर्स में फोन नहीं चलाते। कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है तू। अब पता चलेगा तुझे, जाइयो जरा कैबिन में। तेरी नौकरी तो गई बेटा, मैडम को तो बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। जब बुलाया जाए ना ऊपर, चुपचाप आ जाइयो बेटा। सुन लिया आपने? अरे हम आपको बोल रहे थे ना कि ड्यूटी के टाइम फोन मत किया कीजिए। देखिए हमारी बात सुन ली है मैम साहब ने, हमें तो लगता है कि कहीं नौकरी से ना हाथ धोना पड़े। अरे आप शांत रहिए, हम संभाल लेंगे, देखते हैं क्या हो पाता है हमसे। आप फोन रखिए। अबे ओए, तू पागल है क्या? तेरे को एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैडम ने क्या बोला था तेरे को कि फोन यूज नहीं करना, फिर तू फोन यूज कर रहा है। तू चल बेटा, तेरे को तो मैं बताता हूँ। आज तो तू गया नौकरी से, खाने के लाले पड़ जाएंगे ना, तब तेरे अकल आएगी। चल। जी चलिए। चलो लीजिए मैम, ले आया मैसेज। तो बताओ, तुम ऑफिस के बाहर खड़े होकर के इतना चिल्ला चिल्ला करके क्यों बात कर रहे थे? हाँ मैडम, वो साहब ने हमें बताया भी था कि ऐसे गेट पे खड़े होकर फ़ोन पे बात नहीं करते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दे हमें, हम आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे तुमसे जितना पूछा उतना बताओ ना, क्या बात कर रहे थे फोन पे? दरअसल क्या है कि हमारी बेगम का फ़ोन था, वो हमारे रमज़ान चल रहे हैं, 30 दिन तक चलते हैं, तो उन्होंने बोला कि आके आप रोज़ा इफ्तार कर लें। अब आप एक बात बताएं कि 30 दिन का रोज़ा होता है, अब नौकरी पेशा आदमी है, ऐसे 30 दिन घर पे थोड़ी जा सकते रोज़ा इफ्तार के लिए, तो बस उन्हें वही मना कर रहे थे हम, और कोई बात नहीं है। हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो उसने कुछ गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही कहा उसने, क्योंकि इंसान त्योहार सेलिब्रेट तो अपने फैमिली के साथ ही करता है ना। देखिए मैडम, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन जो हमारे रमज़ान होते हैं वो 30 दिन चलते हैं। अब आप एक बात बताइए, 30 के 30 दिन घर थोड़ी जा सकते हैं हम। बात तो तुम भी ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे ना ये डिटेल में जानना है कि ये रमज़ान में होता क्या है। तुम बताओगे क्या मेरे को कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या रिचुअल्स होते हैं? दरअसल मैडम, ये महीना ना हमारे में बहुत पाक माना जाता है। हमारे रमज़ान 30 दिन चलते हैं, तो हम रोज़ा रखते हैं इसमें। सुबह सहरी करते हैं, मतलब कुछ खाते पीते हैं, और उसके बाद हम पूरे टाइम भूखे रहते हैं, ना तो कुछ खाते हो ना तो पीते हैं, बस खुदा की इबादत करते हैं भूखे पेट रह के। उसके बाद शाम को एक वक्त दिया जाता है मस्जिद की तरफ से, उस वक्त पे हम वो रोज़ा खोलते हैं, जिसे रोज़ा इफ्तार कहते हैं। तो बस ये 30 दिन चलता है, और 30 दिन रोज़ा रखने के बाद इस खुशी में हम ईद सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये बात है। तो तब तो तुम्हें ये त्योहार अपनी फैमिली के साथ ही मनाना चाहिए ना, तुम ऑफिस में आकर के क्या कर रहे हो? मैडम जी, हमने आपको बताया तो कि 30 दिन रोज़े रखने पड़ते हैं, 30 दिन रमज़ान होता है। 30 के 30 दिन तो हम नौकरी से घर नहीं जा सकते ना। वैसे भी आप चिंता ना करें, हमने बेगम को समझा दिया है, वो समझ गई होंगी। देखो वसीम, जैसे हमारे त्योहार होते हैं ना, वैसे तुम्हारे भी त्योहार हैं। तुम भी तो हमारे त्योहार में आकर के काम करते हो ना, तो हम तुम्हारे लिए सिर्फ इतना सा नहीं कर सकते। और वैसे भी हम लोग जब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो हम भी तो अपनी पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं ना, तो तुम्हें भी तो अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए ना रमज़ान। और तुम्हारी वाइफ जो कह रही थी ना, मेरे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी गलत बात नहीं कर रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी। देखो आज से ना तुम एक काम करो, जब तक तुम्हारे रमज़ान चल रहे हैं ना तब तक तुम रोज़ा इफ्तार कर लिया करना, और तुम्हें लगे कि तुम ऑफिस आ सकते हो तब तुम ऑफिस आ जाना। अदरवाइज ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें ऑफिस में आकर के काम पूरा करना है। मैडम जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं ऑफिस नहीं आऊँगा तो मैं कमाऊँगा क्या? और कमाऊँगा नहीं तो फिर 30 दिन रोज़े होते हैं ना, कैसे खिला पिला पाऊँगा, कैसे मैं ईद मनाऊँगा? देखो चिंता मत करो, मैंने तुमसे कहा क्या कि मैं तुम्हारे पैसे काटूंगी? तुम ये मान के चलो ये तुम्हारी पेड लीव है। और वैसे रोजे में खाते क्या हैं?
वैसे तो बहुत कुछ खाया जाता है मैडम। दरअसल सबसे ज़्यादा फ्रूट्स खाए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि फ्रूट खाने से प्यास नहीं लगती। तो बस इसीलिए अब मैं तो 12-15 हज़ार ही कमा पाता हूँ, तो इतने फ्रूट तो नहीं ला पाता। जो भी थोड़े बहुत ला पाता हूँ उसी में काम चल जाता है, बस और क्या। देखो भाई, ऐसे वैसा कुछ खाने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, ये लो, ये रखो कुछ पैसे, ये तुम्हारे रोजे के लिए काम आएंगे। नहीं नहीं मैडम, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, ये हम कैसे रख सकते हैं? ये आपसे नहीं ले सकते, और वैसे भी इतने सारे पैसे आपको लौटा कैसे पाएंगे? हम नहीं रख सकते हैं। देखो, मैंने तुम्हें बोला ही नहीं कि ये पैसे तुम्हें लौटाने हैं मुझे। तुम मेरी तरफ से इसको एडवांस ईदी समझ लो। ईदी में पैसे मिलते हैं ना तुम लोगों को, तो बस ये समझ लो। वो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी मैडम इतने सारे पैसे हम नहीं ले सकते आपसे। ले लो वसीम, अपनी खुशी से दे रही हूँ, और तुम्हारी भलाई के लिए भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में आप बड़े नेक दिल इंसान हैं मैडम। हमें तो लगा था कि आप हमें नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन आपने तो हमारे त्योहार को समझा। ठीक है, अब जाओ, जल्दी से अपना रोजा इफ्तार कर लो, सुबह से भूखे हो गए ना तुम। ठीक है मैडम, चलते हैं। अल्लाह ताला आपके करियर में बरकत दे। खुदा हाफिज। क्या बात है मैडम, मैं तो सोच रहा था कि आप इसको नौकरी से निकाल देंगी, लेकिन आपने तो इसकी मदद करी और इंसानियत को ऊपर रखा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। अरे ये सब तो मैंने इंसानियत के लिए किया है, कोई नेक दिन वाली बात नहीं है। और वैसे भी हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। अब चलो राहुल, तुम तो अपना काम कर लो कि तुम्हें भी इफ्तारी करनी है। नहीं नहीं मैम, मैं तो लंच करके आया हूँ। ठीक है, काम करो अपना।